हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा और कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ मैं। तो जो सबसे पहली अपडेट है जो आपने थंबनेल में देखी होगी कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इंडिया के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं। बट इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 10th और 12th के बोर्ड इस साल कैंसिल कर दिए जाएंगे। 10th के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली 11th में प्रमोट किया जाएगा और 12th के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कॉलेजेस में प्रमोट किया जाएगा ग्रेजुएशन के लिए। तो वो स्टेट जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये डिसीजन ले लिया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो रिस्क है स्टूडेंट्स के लिए, उसको देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 10th और 12th के जो बोर्ड होंगे वो इस साल नहीं होंगे, डायरेक्टली बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो पूरे इंडिया में अब तक ऐसा देखा नहीं गया। वेस्ट बंगाल एक अकेला स्टेट है जिन्होंने इसका डिसीजन लिया है कि बोर्ड एग्जाम्स को डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी स्टेट्स अगर हम लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये तो ऐसे स्टेट है जिन्होंने डिसाइड कर दिया है कि जो 10th और 12th के बोर्ड्स होंगे वो मई एंडिंग में लिए जाएंगे। तो मई एंडिंग में आपके बोर्ड्स होंगे। सीबीएसई का अब तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया, आईसीएसई, बाकी किसी भी स्टेट्स बोर्ड के ऐसे कोई डिसीजन नहीं आए कि बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है वो इस साल 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये आगे जाके कैसे होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग नहीं बता सकते कि 10th के बेसिस पर 11th में आपको एडमिशन मिलता है, 10th में कितने परसेंट है उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। स्कूल्स में भी कट ऑफ्स लगते हैं, वो सारे के सारे कट ऑफ जो होते हैं वो 11th के बेसिस पर ही होते हैं। तो ये बात होगी वो स्टेट बोर्ड में ही आ जाता है, तो वो लोग देख सकते हैं कैसे मैनेज हो सकता है। बट अगर हम लोग जब 12th के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, जेईई हो गया, नीट हो गया, ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बैठेंगे तो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज होगा वो कहाँ पर दिखाई देगा। वो जब भी एग्ज़ाम्स के लिए अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत से जगह पर 55%, 65%, 75% का जो क्राइटेरिया होता है वो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, एनडीए वगैरह एग्ज़ाम्स हो गए, तो वहाँ पर वो लोग compete कैसे करेंगे। तो ये पता नहीं क्या सोच समझ के उन्होंने ये डिसाइड किया होगा। और अब तक तो ऐसे कोई न्यूज़ भी नहीं आएगी कि उनको कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स की जो कैटेगरीज होगी उसको भी उनको डिवाइड करना पड़ेगा। वो स्टेट बोर्ड का होगा जब 10th to 11th के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। बट 12th से आगे जाके जब बच्चे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ जब compete करेंगे तो उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा कि वो क्या सोच के उन्होंने ये डिसाइड किया है। अगर हम लोग दूसरे अपडेट की तरफ आते हैं तो सीबीएसई क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल्स के साथ सारे सर्वेस हो चुके हैं, सारे सर्वेस के आंसर मिल चुके हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सर्वे से ये पता चला है, सीबीएसई को मेनली ये पता चला है कि आज के डेट में भी सिर्फ 60% स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को हैंडल कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। बट अभी भी 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग अब तक कुछ पढ़ लिख नहीं पा रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 10th और 12th के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। बाकी स्टूडेंट्स को तो डायरेक्टली प्रमोट भी किया जा सकता है, बट 10th और 12th को लेकर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि अभी भी 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं इंडिया में जो अब तक ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर नहीं पा रही है। मैं सिर्फ आपको सीबीएसई के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये सीबीएसई का सर्वे बता रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सीबीएसई मान के चल रही है कि सीबीएसई आज के डेट में भी गवर्नमेंट को, सारे गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रही है कि जल्द से जल्द 9th, 10th, 11th, 12th के जो क्लासेस है उसको खोल दिए जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसे 23rd से डिसाइड कर दिया है, तो बहुत से स्कूल्स कंसेंट फॉर्म भेज रहे हैं पेरेंट्स को। तो वापस से सर्वे से ये पता चला सीबीएसई को, तो 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज के डेट में बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। तो 0 ईयर तो होने नहीं वाला ये। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे एग्ज़ाम्स देंगे बच्चे। अब तक सीबीएसई ने भी डिसाइड नहीं किया कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, प्रैक्टिकल्स कब होंगे। प्री बोर्ड्स के लिए सिर्फ उन्होंने बताया कि 2 प्री बोर्ड्स कंपलसरी होने चाहिए। जो प्री बोर्ड्स में बच्चे लैग करते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करनी होगी उन बच्चों को। बट अब तक सीबीएसई ने भी ये नहीं बताया कि कब होंगे एग्ज़ाम्स। बट अब सीबीएसई ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट को, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि जल्द से जल्द स्कूल्स को ओपन किया जाए। बाकी क्लासेस का उनको कोई इशू नहीं है, बट 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स को स्कूल आना पड़ेगा, नहीं तो ये जो ऑनलाइन के चक्कर में बच्चे पीछे ही रह जाएंगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में गवर्नमेंट सीबीएसई ने लेटर्स भेजना शुरू कर दिया है स्कूल्स में कि जो कट ऑफ होगा
जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के वो कैसे किए जाएंगे। बट इसी चीज़ में सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जो भी सब्जेक्ट्स में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, 12th क्लास में अगर हम लोग इंग्लिश, पीएड ऐसे जो सब्जेक्ट्स देखते हैं जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते, तो सीबीएसई ने ये बताया गया है कि जो भी मार्क्स होंगे, जो 20 मार्क्स होंगे इंटरनल मार्क्स, वो सारे के सारे मार्क्स आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के बेसिस पर देने होंगे। तो इससे पहले के वीडियो में भी मैं आपको बोल चुका था कि ऑनलाइन एग्जाम जो आपके चल रहे हैं, वो यूनिट टेस्ट हो, मिड टर्म्स हो, हाफ ईयरलीस हो, जो भी एग्जाम आपके ऑनलाइन चल रहे हैं उनको सीरियसली लेना शुरू करिए कि सीबीएसई इसके लिए कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकती है कि ये जो मार्क्स है वो आपके कहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। तो ये आपके मार्क्स जो होंगे, जो भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रखे हैं, इसके सारे के सारे मार्क्स आपके वो 20 मार्क्स में ऐड किए जाएंगे। तो अगर आपके अभी भी कुछ एग्जाम्स बाकी है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 80% स्कूल्स का मिड टर्म एग्ज़ाम हो चुका है, दिवाली से पहले ही हो गया था, तो उनके लिए जो हो गया। बट जिन स्कूल्स के अभी भी एग्ज़ाम्स बाकी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन एग्ज़ाम्स को आप सीरियसली लेना शुरू करिए, क्योंकि ये जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके 20 मार्क्स में ऐड किए जाएंगे। जो मेनली 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर 20 स्कोर करते हैं आप लोग, तो बस बचे कुछ 13 मार्क्स आपको कैसे भी लाने होंगे एग्ज़ाम्स में और आप पास हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो सिमिलरली अगर हम लोग प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, IT हो गया, 10th क्लास का साइंस हो गया, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, वो 30 मार्क्स के होते हैं और 70 मार्क्स जो होता है वो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो ये 30 मार्क्स के लिए भी अब लेटर जा चुका है कि वो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो आपके प्रैक्टिकल की फाइल होती है, अगर किसी स्कूल्स में वाइवा होता है, तो वो मार्क्स आपके डायरेक्टली जो होंगे वो उस शीट में डिस्ट्रीब्यूट होकर पता चल जाएगा सीबीएसई वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। इसका मतलब आपको ये मान के चलना होगा कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी जल्द से जल्द होने होंगे, क्योंकि लेटर्स जा चुके हैं प्रिंसिपल को और सीबीएसई ने भी अभी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये भी आपको पता होगा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे वो आपके फिजिकली होंगे। ये सीबीएसई ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वो फिजिकली होंगे। वो बैचेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपको स्कूल से मैसेज मिल ही जाएगा। बट इन सब चीज़ों को देखते हुए सीबीएसई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है अभी, क्योंकि सीबीएसई भी अभी टेंस होगी डेफिनेटली कि अब तक भी 40% स्टूडेंट्स ऐसे जो अभी तक एजुकेशन के लाइन में नहीं आए, वो अभी भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये जो सिलेबस ख़त्म होता जा रहा है उससे दूर ही है। दूसरी चीज़, सर्वे में पता चला कि अब तक हर एक स्कूल का जो ऑन एन एवरेज 10-12 का सिलेबस हो वो 65% कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी स्कूल्स में 90% कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी स्कूल्स में अभी तक 35-30% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो 65% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है काफ़ी स्कूल्स में। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 15 नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हर साल जैसे होता है, हर साल सीबीएसई आपको बताती है कि 15 नवंबर और नवंबर के मंथ में जो 10-12 का सिलेबस है वो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो अगर अब तक सिर्फ 65% पर ही अटके, तो इसमें सीबीएसई क्या बड़ा डिसीजन ले सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होने के चांसेस है। अगर हम लोग नवंबर मंथ में ही 60-65% पर अटके हैं, तो डेफिनेटली 1-2 मंथ तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली पोस्टपोन होगा। और ये जो डिसीजन होगा आपको बहुत ही जल्द देखने मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जो डेट शीट आती है वो दिसंबर ऑफ सेकेंड वीक में आती है। तो दिसंबर ऑफ सेकेंड वीक में ही आपके डेट शीट आएंगे, तो उससे आपको पता ही चल जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो पोस्टपोन होंगे। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड्स को मई के मंथ में पोस्टपोन कर चुके हैं। तो डेफिनेटली जो 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं, 10th के बाद 11th के जो एडमिशन्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया साथ में ही होते हैं, तो एग्ज़ाम्स भी साथ में ही होंगे। क्योंकि अगर सीबीएसई मार्च के मंथ में भी अगर बोर्ड एग्ज़ाम लेती है, तो बाकी स्टेट बोर्ड्स के जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता, तो आईआईटी, नीट, ये ऐसे एग्ज़ाम्स है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जो जब तक एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं होते बच्चे अटैम्प्ट कैसे करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि कुछ 10-12 स्टेट्स के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और बाकी स्टेट्स के बच्चे जो वो अभी भी बोर्ड में ही अटके हुए हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली सीबीएसई भी यही सोचेगी कि जो पूरा इंडिया जैसे जैसे स्टेट बोर्ड्स जैसे चल रहे हैं, वैसे सीबीएसई को भी चलाना पड़ेगा, डेफिनेटली चलाना पड़ेगा। जल्दी और लेट करके भी फ़ायदा नहीं है। सारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके साथ में ही होंगे, जैसे हर साल होते हैं। कोविड की वजह से ऐसे नहीं होगा कि कुछ बोर्ड्स पहले हो गए, कुछ बोर्ड्स 2-3 महीने बाद हो रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि 12th के बाद जो ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया सब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो भले ही किसी भी बोर्ड के और सीबीएसई के हो।
तो अब सीबीएसई को ये भी पता चल चुका है कि बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक एजुकेशन से कनेक्टेड नहीं हैं। अभी भी काफ़ी स्कूल्स का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। आप ये भी बोल सकते हो मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस बहुत से जगह पर पेंडिंग है। तो डेफिनेटली सीबीएसई प्रेशराइज करेगी कि आपके स्कूल्स जो होंगे वो जल्द से जल्द ओपन हो। और दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन होने के अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है। वो आपके बहुत ही जल्द जो सीबीएसई होगी वो अनाउंस कर देगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट था कि सर्वे के हिसाब से अभी बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है सीबीएसई की तरफ से। वो देखने में काफ़ी वो देखा जाएगा वो क्या डिसीजन लेकर आती है। बट आप मान के चलिए कि आपका अभी जो एग्ज़ाम होगा वो पोस्टपोन होगा। जैसे जैसे बाकी स्टेट्स अब ये अनाउंस करना शुरू कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मई के मंथ तक ही होंगे, मई के मंथ में ही होंगे। तो आप पकड़ के चलिए कि आपका भी सिलेबस जो एग्ज़ाम होगा वो पोस्टपोन होगा। वो कितना पोस्टपोन होगा, जितना मैक्सिमम सीबीएसई पोस्टपोन कर सकती है उतना तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अभी भी बहुत स्टूडेंट्स, बहुत स्कूल्स, बहुत रिमोट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये अपडेट से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपको ये अपडेट्स अच्छे लगे होंगे, डेफिनेटली इसमें एक गुड न्यूज़ भी है, वो बहुत ही जल्द पता चल जाएगी आपको सीबीएसई की तरफ से। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे तो डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।